आपके पैर के नीचे कुछ आसन बिछा दीजिए ताकि आपके पैर जमीन पर सीधा स्पर्श न करें, और अपने ऑडियो बंद रखें। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या फिर ब्रह्म मुद्रा में रहे। आंखें सहजता से कोमलता से बंद हो। आंखों पर जरा सा भी दबाव ना हो, तनाव ना हो। शरीर की स्थिरता का अनुभव करें। शरीर स्थिर है, तनाव मुक्त है। शरीर की स्थिरता और शिथिलता का अनुभव करते हुए श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास कुदरती रूप से चल रहा है। अब धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे और प्रार्थना शुरू करेंगे। भरे श्वास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें बंद रखते हुए बहुत ही शांति से बैठें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रहें। महर्षि पतंजलि का स्मरण करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आंखें बंद रखते हुए नमस्कार मुद्रा में ही भगवान शिव का स्मरण करें। गीतामजीनं થોડું એવું ખરું. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में अपने गुरुदेव अपने इष्ट देव का स्मरण करें और दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़िए, पामी करें। अपने हाथों में जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर फैलाएं। अपने गुरुदेव और माता पिता का स्मरण करते हुए फिर आंखें खोलें। आज शिवरात्रि और वुमेन्स डे, स्त्री दिवस। आप सभी योग विद्वत जनों को शिवरात्रि और वुमेन्स डे की शुभकामनाएं। और मेरे सामने तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ही हैं। आपको तो शुभकामना देनी ही चाहिए, नहीं तो मेरा क्लास सफल नहीं होगा। ओके। वखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये प्रसिद्ध लोक गायक हमारे गुजरात के नारायण स्वामी, इनके भजन की एक लाइन है भगवान शिव के लिए कि मैं क्या वखान करूं आपके, चपटी भभूत में कुबेर का पूरा खजाना समा जाता है आप। ऐसे शिव तत्व के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। अंकित भाई ने एडवर्टाइजमेंट में लिखा कि शिव
दर्शन, ध्यान और शिव के बारे में कुछ जानकारी, मतलब शिवरात्रि के बारे में। तो मैं इसी लाइन से मैं वक्तव्य शुरू करता हूं कि मैं ऐसी कोई लायकात नहीं, मेरी ऐसी कोई लायकात नहीं कि मैं शिव और शिव तत्व के बारे में उसके ऊपर चर्चा, विचार और विमर्श कर सकूं। बहुत छोटा योग अभ्यासी हूं मैं तो। शिव तो याद आदि योगी है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज ये बहुत ही अच्छा अवसर है, शिवरात्रि, और पूरी दुनिया वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रही है, नारी शक्ति के सशक्तिकरण का दिवस। एक्चुअली मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन नारी को सशक्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। नारी अपने आप में सशक्त है। ये तो सारी बातें हैं, सशक्तिकरण सशक्तिकरण। नारी पहले से ही सशक्त है। हाँ? तो सौंदर्य लहरी का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न च देवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुम अपि। कहने का तात्पर्य यह है कि शक्ति बिना शिव शव समान है, डेथ बॉडी। शक्ति के बिना शिव भी एक मृत शरीर के बराबर है। ऐसी स्थिति में शिव खुद भी स्पंदन करने से असमर्थ है। अगर शिव के पास शक्ति न हो तो शिव भी खुद अपने आप में स्पंदन रहित हो जाते हैं। तो ये सौंदर्य लहरी का बहुत ही अच्छा नारी शक्ति का प्रभाव दर्शाता हुआ ये श्लोक है। और यहाँ पर दोनों का महत्व है, शिव और शक्ति का। अब अंकित भाई ने लिख दिया तो मुझे कुछ शिव तत्व के बारे में बताना पड़ेगा। शिव शब्द ही ऐसा है, इसको बोलने पर ही कल्याण का अनुभव होता है। आप शांति से शिव बोले ना, तो भी अपने मन में कल्याण की अनुभूति होगी। आंखें बंद करके एक बार बहुत ही शांति से शिव का उच्चारण करें, शिव, तो खुद कल्याण की अनुभूति करेंगे, शांति की अनुभूति करेंगे। मैं कुछ बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, शिव पुराण से रिलेटेड है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में शिव और शक्ति, यानी शिव और देवी पार्वती के 3 बार शास्त्रार्थ संवाद बताए हैं, 3 जगह। पहला, शिव और सती दोनों परम तत्व के ज्ञान के बारे में चर्चा विचारणा करते हैं। उस वक्त शिव उन्हें नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। शिव सती को परम तत्व प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान देते हैं वो है नवधा भक्ति का। फिर एक कहानी आगे बढ़ती है। राजा दक्ष के यज्ञ में शिव को बुलाया नहीं जाता, शिव का अपमान किया जाता है। उसका बदला लेते हुए सती हवन कुंड में अपने आप को समा देती है और शिव उस वक्त तांडव करते हैं। ये सारी कथा आगे चलती है। उसके बाद शक्ति का हिमालय की पुत्री के रूप में फिर जन्म होता है, पार्वती देवी के रूप। और वो कैलाश में शिव के दर्शन हेतु जाते हैं, शिव की पूजा हेतु जाते हैं। लेकिन शिव को ये पसंद नहीं, क्योंकि भूतकाल में जो उनके साथ ये घटना घटी थी शिव सती के साथ, तो वो पसंद नहीं करते उनको, वो उनको अवॉइड करते। तब पार्वती जबरदस्ती से उनके साथ विवाद और चर्चा, तर्क वितर्क करते हैं कि क्यों आप शक्ति से दूर भाग रहे हैं, प्रकृति से दूर भाग रहे हैं। शक्ति प्रकृति का स्वरूप है, शिव परम तत्व का स्वरूप है, पुरुष का स्वरूप है। अब ये चर्चा बहुत ही उग्र रूप से चल रही है।
तर्क वितर्क पार्वती जी पेश कर रहे हैं, उसके सामने शिव उत्तर दे रहे हैं। और शिव पुराण को अगर आप पढ़े और इस रुद्र संहिता के इस भाग को पढ़े तो आपको लगेगा कि आज की जो एडवांस नारी है, जो आईटी वगैरह का फील्ड में काम करती है और वो जो तर्क वितर्क देती है, उससे भी उम्दा तर्क वितर्क शिव जी के सामने ये पार्वती देवी रख रहे हैं। ये इसके स्वरूप क्या मिलता है हमें शिव तत्व से? सांख्य दर्शन। तो दूसरे संवाद शिव और पार्वती के बीच में बिफोर मैरिज, तब शिव जी प्रसन्न होते हैं और उन्हें उनकी पूजा करने का अवसर देते हैं कि चलो ठीक है, आप पूजा करते हो। उसके बाद तीसरा संवाद, शिव और पार्वती का विवाह होता है। विवाह के बाद शिव पार्वती देवी को तंत्र विद्या का ज्ञान देते हैं, जो कि हम हठ योग के रूप में भी जानते हैं उसको। तो शिव संहिता में 3 जगह पर शिव और शक्ति का, पुरुष और प्रकृति के संवाद है, जो हमें अलग अलग ज्ञान प्रदान करते हैं। पहला संवाद नवधा भक्ति मतलब भक्ति योग के बारे में है। दूसरा संवाद है वो सांख्य दर्शन प्रदर्शित करता है पुरुष और प्रकृति का, तो वो सांख्य योग हमें बताता है। उसके बाद तीसरा है परम तत्व की प्राप्ति के लिए तंत्र शास्त्र को भी समझाते हैं शिव। तो यहां से ये भी ज्ञान होता है, और हम सब जानते ही हैं कि शिव सारी कलाओं में निपुण है। जो भी कुछ शास्त्र उत्पन्न हुए हैं सृष्टि पर, ज्योतिष शास्त्र हो, शिव स्वरोदय शास्त्र हो, योग शास्त्र हो, तंत्र शास्त्र हो, मंत्र शास्त्र हो, जो भी है वो शिव से आविर्भाव हुए। काम शास्त्र भी शिव से आविर्भाव हुआ है। अब ये तंत्र शास्त्र तो शिव जी ने बता दिया हमको। उसके बाद आप शिव मंदिर में गए हैं ना आप लोग शिव मंदिर में? पुराने से पुराना शिव मंदिर हो या आज का मॉडर्न शिव मंदिर हो, आप शिव मंदिर में शिव के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप क्या पाएंगे वहां पर? मुझे एक एक चीज बताएंगे? कोई एक व्यक्ति बताए अपना माइक्रोफोन ऑन करके, एक एक व्यक्ति। ऐसे तो ये लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए मैं बोलता हूं, आप यस और नो का इशारा कर दीजिए। आप जैसे शिव मंदिर में जाते हैं, शिव से पहले आपको नंदी मिलेगा, वृषभ, राइट? वृषभ के आगे कछुआ, फिर मैं बाहर की बात कर रहा हूं। अभी अभी मैं गर्भगृह में नहीं प्रवेश किया मैंने। फिर एक तरफ हनुमान जी, एक तरफ गणेश जी, राइट? और कभी कभी शिव मंदिर में भैरव जी भी होते हैं। अब गृह प्रवेश करते हैं हम गर्भगृह में। तो गर्भगृह में क्या होगा? सबसे पहले एक सुंदर जलाधारी होगी, जिसके ऊपर शिवलिंग स्थापित किया होता है। जलाधारी जो हम वहां पर उसके ऊपर नाग टिका होता है, उसे कहते हैं जलाधारी, जो जल को धारण किए हुए हैं, और उसके ऊपर शिवलिंग है बीच में। शिव के पीछे शक्ति है, देवी पार्वती। ये तंत्र मंडल है पूरा। देखिए भगवान शिव ने अपने घर को ऐसे सजाया है जैसे हम इंटीरियर को बुला के अपने घर को सजाते हैं। लेकिन हम क्यों सजाते हैं इंटीरियर को बुला के? कोई आए देखे अच्छा लगे। शिव ने इसलिए नहीं सजाया है कि अच्छा लगे। शिव ने हमें मैसेज दिया है कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, ये मेरा तंत्र मंडल है, ये एक अष्टांग योग की प्रकृति है। ये मेरे पास आते हैं तो आप पूरा योगी बनने के लिए आते हैं, ये दर्शाते हैं। और मैं कहता हूं जो हमारे परंपरा के जो मंदिर हैं, पुराने मंदिर जो हैं, वो सारे मंदिर एक बहुत ही अच्छे प्रदर्शन है हमारे लिए ईश्वर की लीला का। कोई ऐसे ही कलाकृतियां उसमें नहीं जड़ दी कारीगर ने, मैसेज है उसमें। आप कोई भी मंदिर में जाएं, पुराने से पुराना मंदिर हो उसमें जाएं,
आपको उसमें प्रवेश करते ही दोनों बाजू द्वारपाल दिखाई देंगे, फिर उसके स्तंभ पर अलग अलग नृत्य करती नटियां दिखाई देंगी। उसके साथ साथ कुछ काम क्रीड़ा के चित्र भी होंगे, कुछ सांसारिक जीवन के चित्र भी होंगे। वो सारा वो हमें एक मैसेज है। वो बात करने के लिए अभी समय नहीं है, अभी मैं शिव तंत्र के ऊपर आता हूं। तो जो पहले नंदी का स्थान है, शिव मंदिर में हम प्रवेश करते हैं, सबसे पहले नंदी का जो स्थान है, वृषभ जिसे हम कहते हैं, वो किसका प्रतीक है? इंद्रिय बाहुबल का, ताकत का प्रतीक है, इंद्रियों का प्रतीक है और पशुता का प्रतीक है, जो दरेक इंसान में पाया जाता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्तर पर। ठीक है। फिर दूसरा है उससे आगे कछुआ। कछुआ क्या प्रतीक है? इंद्रिय निग्रहण का। कछुआ अपनी इंद्रियों को बहुत ही अच्छे से समेट लेता है, तो इंद्रिय निग्रहण का प्रतीक कछुआ है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो एक तरफ हनुमान जी हैं, दूसरी तरफ गणेश जी। हनुमान जी ब्रह्मचर्य व्रत का उत्तम उदाहरण है। और हम अष्टांग योग के दृष्टि से देखें तो वो यम है। वो 5 यम है हनुमान जी में। और गणेश जी ज्ञान का प्रतीक है, वो 5 नियम है। संतोष, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। उन्होंने क्या किया गणेश जी ने? कार्तिकेय पूरी दुनिया की प्रदक्षिणा करने निकले, पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने निकले। गणेश जी ने माता पिता को बैठा के ही प्रदक्षिणा कर ली, उसमें ही संतोष मान लिया कि मेरी दुनिया, मेरी पृथ्वी यही है। ईश्वर प्रणिधान कर दिया कि आप ही मेरे देव हैं, तो वो ज्ञान का प्रतीक है। उसके बाद काल भैरव का स्थान जो है वो रहस्य दर्शन का प्रतीक है। काल भैरव रहस्यदर्शी है, वो रहस्य दर्शन का प्रतीक है। छठे शिवलिंग। तो शिवलिंग परम तत्व का प्रतीक है। अब यहाँ शिवलिंग की बात निकली तो मैं शिव पुराण की कुछ बात मैं आपको कह दूं। आप सभी को पता ही होगा, योग के साथ जुड़े हुए हैं तो। शिव पुराण में एक कथा का उल्लेख है कि ब्रह्मा और विष्णु में थोड़ा मतभेद हो गया कि मैं बड़ा, मैंने सृष्टि का सर्जन किया। विष्णु कहने लगे मैं सृष्टि को पाल रहा हूं। इन दोनों में चर्चा चल रही थी और अचानक से एक तेजमय अग्नि स्वरूप लंबा लिंग प्रकट हुआ। अब ये दोनों ही हैरान हो गए कि भाई क्या हो गया? अचानक से अग्नि स्वरूप धक धकता पूरा, अग्नि से आच्छादित ये खंबा कैसे आ गया हमारे बीच में? अब विष्णु भगवान ने वाराह रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण किया। ये दोनों ऊपर और नीचे की तरफ चलने लगे। ये जो स्वयं भू लिंग प्रकट हुआ अग्नि स्वरूप, उसके दो अंत को देखने के लिए विष्णु जी नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कहीं भी उनको अंत नहीं मिला इस लिंग का। ब्रह्मा जी हंस स्वरूप लेके ऊपर की ओर चले जा रहे हैं, वहां भी उनको लिंग का कोई अंत नहीं मिला। थक के वापस आए दोनों कि ये हमसे तो ये बड़े। अब यहां से ज्योतिर्लिंग शब्द की उत्पत्ति होती। ज्योति मतलब दीपक की लौ, प्रकाश। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है ज्योति, और प्रकाश यहाँ पर अग्नि स्वरूप को कहा गया है। तो जो ज्योतिर्लिंग है वो अग्नि स्वरूप है, स्वयंभू है, इसलिए हम 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो शिवलिंग है, परम तत्व का प्रतीक है, ना उसे किसी ने उत्पन्न किया है, वो अपने आप उत्पन्न हुआ है, असीमित है वो। उसके पीछे देवी पार्वती है, वो पराशक्ति का प्रतीक है। अब शिव और पार्वती दोनों मिल जाए, पराशक्ति और परम तत्व का संयोग मानव जीवन में चैतन्य को जगा सकता है। ये शिवरात्रि का महत्व है। शिवरात्रि का महत्व ये है, हम ने ये भी कथा सुनी है कि शिवरात्रि मतलब शिव और पार्वती के विवाह की रात्रि। तो यही है ये संजोग।
शिव और पार्वती के मिलन की जो रात है उससे मानव चेतना का बहुत ही जबरदस्त विकास होता है। इसीलिए इसको महत्व दिया गया है हमारे जीवन में भी। देखिए जिसे हम फर्स्ट नाइट कहते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंस बताया, लेकिन वो इसको बहुत छिछोरा कर दिया है हमने आजकल, बहुत छिछोरा कर दिया है। यहाँ पर शिव और पार्वती के विवाह को इतना महत्व दिया, उसकी पूजा होती है, 3 प्रहरी पूजा, प्रदोष, मध्यरात्रि और ब्रह्म मुहूर्त। तो ये एक शिव पुराण से रिलेटेड कुछ कथा थी जो मैं समझता था। उसके साथ साथ अष्टांग योग, जो हम अष्टांग योग की चर्चा करते हैं, ये अष्टांग योग भी शिवालय में मौजूद है। जो नंदी है, जो वृषभ है, वो आसन का प्रतीक है, स्थिरता है उसमें। आप देखिएगा, आपको कहीं बाजार में आपने कहीं देखा होगा, रास्ते में वृषभ, नंदी खड़ा है बीचों बीच, तो आप कितने भी हॉर्न बजा लो वो नहीं हटेगा। दृढ़ता है आसन की। महर्षि पतंजलि ने कहा ना, ततो दृढ़ता आ जाती है उससे। आसन है ना भवेत दृढ़, महर्षि गेरंड कहते हैं। वो दृढ़ता है उसमें, आसन की स्थिरता है उसमें। फिर कछुआ प्रत्याहार का प्रतीक है, अपनी इंद्रियों का निग्रह बहुत अच्छे से कर सकता है कछुआ। यम और नियम मैंने कहा, हनुमान जी और गणेश जी। प्राणायाम क्या है, प्राण क्या है? शिव के आसपास लिपटा हुआ सर्प वो प्राण का प्रतीक है। आपको मालूम होगा शायद, प्राण बिना खाए पिए, हवा के जरिए, श्वास के जरिए जी सकता है। सर्प बिना खाए पिए श्वास के साथ जी सकता है, वो प्राण का प्रतीक है। फिर जो जलाधारी है, जहां पर शिवलिंग स्थित है, वो जलाधारी धारणा है, उसने शिव को धारण किया है, धारणा है वो। और स्वयं पार्वती देवी ध्यान है, और समाधि स्वयं शिव है। ये अष्टांग योग है पूरा महादेव में, शिवालय में। अब ये तो हो गया अष्टांग योग, लेकिन तंत्र मार्ग में मूलाधार चक्र भी शिवालय है। मूलाधार चक्र की आकृति को क्या कहा है? चतुष्कोण, 4 कोने वाला। तो आप देखिए, गर्भगृह चतुष्कोण होता है जिसमें शिवलिंग है। ठीक है। अब मूलाधार के बीच में क्या है? ट्रायंगल। मूलाधार के बीच में ट्रायंगल है, त्रिकोण, उसे कहते हैं योनि, हम कहते हैं जलाधारी। और उसके बीच में स्वयंभू शिवलिंग। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं उसमें 3 जगह पर स्वयंभू शिवलिंग है, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र। तो मूलाधार चक्र में शिवलिंग है। आप गौर से देखिएगा, कल शिव मंदिर जाए तो जो नाग ऊपर लगाया हुआ है शिवलिंग के ऊपर, वो तो हमने रखा है प्रतीक, लेकिन जलाधारी में भी शिवलिंग के आसपास एक नाग होता है जो पत्थर में बना हुआ होता है। वो नाग कुंडलिनी स्वरूप है। तो पूरा शिव मंदिर ये मूलाधार चक्र का प्रतीक है। हम जाते हैं, जल चढ़ा के आ जाते हैं, हो हरिओम, हो गया। ये जानना है, हमारे भीतर शिवलिंग है, हमारे भीतर शिव है, हमारे भीतर जलाधारी है, हमारे भीतर कुंडलिनी शक्ति है, वो शिवलिंग को लपेटे हुए है। अब इतनी सारी चर्चा चल रही है तो ये भी मैं बता दूं कि शिवलिंग के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है। शिवलिंग के ऊपर ऐसी ही चीजें चढ़ाई जाती हैं जो शीतल हो। कभी आपने देखा शिवलिंग के ऊपर रक्त चंदन चढ़ाया है या कुमकुम चढ़ाया है? नहीं देखा होगा। एक मान्यता डाल दी हमारे पूर्वजों ने, विद्वानों ने, कि पुरुष देवता को कुमकुम का तिलक नहीं होता। खास करके हनुमान जी, शिव जी, अ, दत्तात्रेय भगवान, इनको कुमकुम का तिलक नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, कुमकुम तो शुभ है, लेकिन ये उग्रता का प्रतीक है कुमकुम। अब हनुमान जी स्वभाव से भी उग्र है,
गुरु दत्तात्रेय तंत्र मार्ग के हैं, तो वो भी स्वभाव से उग्र ही है कहीं ना कहीं। शिव भी उग्र है, और उसके ऊपर आप और कुमकुम डाल दो। इसीलिए शांत रहे ऐसी चीजें उन पर चढ़ाई जाती है। अब शिवलिंग को देखिए आप। शिवलिंग एक ऐसा प्रतीक है सेक्सुअल पोजीशन का। मेरी बातों को उल्टे तरीके से न लीजिएगा। मैं शिव के बताए हुए शास्त्र को ही प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। जो शिवलिंग का प्रतीक है, जो शिवलिंग है, वो सेक्सुअल पोजीशन का प्रतीक है। सेक्सुअल पोजीशन के दौरान योनि के भीतर लिंग का प्रवेश होना, यही स्थिति ये शिवालय दर्शाता है। तो क्या हुआ? शिवलिंग एक उत्पत्ति का स्थान है। उसमें क्रिएटिविटी, लिखिएगा नहीं, ये मेरे अपने विचार हैं। मैंने इसीलिए वीडियो ऑन रखवाया है, मुझे आपके चेहरे देख के पता चले आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। शिवलिंग एक सर्जन का प्रतीक है, तो उसमें ऊर्जा होती है। अब ये ऊर्जा, मैं साइंस का विद्यार्थी और साइंस का अभ्यासु तो नहीं हूं, तो मुझे उस शब्द में कहना नहीं आएगा, लेकिन ये रेडियो एक्टिव किरणें होती है जो हमारे शरीर को नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए शिव मंदिर में आपको शिवलिंग की पूरी प्रदक्षिणा करने का अनुमति नहीं है। आप आधी ही प्रदक्षिणा करते हैं। जहां से जलाधारी से जल नीचे जाता है, उस जल की निक को, उस जल की धारा को आप क्रॉस करके नहीं प्रदक्षिणा कर सकते। इसका तात्पर्य यही है कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल या दूध, जो भी औषधियां हैं, वो औषधियां रेडियो एक्टिव किरणों से गुली हुई हैं। उसको आप क्रॉस करेंगे, रेडियो एक्टिव किरणें आपके शरीर में प्रवेश करेगी, वो नुकसान करेगी। बिली पत्र भी इसीलिए हम उसके ऊपर चढ़ाते हैं। जो शिव की यह जो लिंग से निकलने वाले रेडियो एक्टिव किरणें हैं, उसको शांत कर देती है। बिली एक औषधि है। आपके शरीर में ब्लॉकेजेस है, कोई समस्या है, अब बिली के पत्ते खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। तो दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना, ये सब एक विज्ञान है इसके पीछे। देखिए, हमारे जो भी परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं, और ऑल ओवर दुनिया में देख लीजिए, अमेरिका का परमाणु केंद्र भी देख लीजिएगा, वो फ्लैट फ्लोर वाला नहीं होगा, शिवलिंग के आकार में ही होगा वो। तो जो भी परमाणु क्रिएट होते हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो लिंग स्वरूप में ही उत्पन्न होती है। ऐसे ही शेप, ओवल शेप में ही ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, फ्लैट शेप में नहीं हो सकती ऊर्जा उत्पन्न। ये इसके भीतर का साइंस है। अभी समय बहुत लिमिटेड है हमारे पास, हम ज्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि ये सब बातें अपनी समझ के बाहर और अपने विषय से बाहर है। शिव के बारे में बात करना यानी सूर्य को दिया दिखाने की बात है ना? तो बातें बहुत सारा ज्यादा हो चुकी हैं। अब हमारा जो प्रकल्प है मुख्य, शिव दर्शन, उस प्रकल्प में आगे बढ़ेंगे। आप लोग लंबे समय तक पूरी स्थिरता से सीधे बैठ सके, ऐसी स्थिति का चुनाव करें। इस चर्चा के दौरान आपके मन में जो भी प्रश्न उठे, कहीं पर लिख के रखिएगा। हम ये क्लास पूरा होंगे और प्रैक्टिस पूरी होगी, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कोशिश करना आप बैठ के अभ्यास कर पाए। लेट के अभ्यास करने पर डर ये रहेगा कि आपको नींद आ जाएगी। और हमेशा दर्शन या तो बैठ के होते हैं या खड़े खड़े होते हैं। लेट के दर्शन नहीं कर सकते, वो सामान्य व्यक्ति हो या ईश्वर। आपको जरूरत पड़े पीछे सहारा लेने की, सहारा ले लीजिए। आपको जरूरत पड़े लंबे पैर करने की, तो पैर सामने लंबा फैला सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिए।